हमारे यूट्यूब चैनल में आज के इस न्यू वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए एसएसजीडी में पूछा गया था 3 तारीख तीसरा महीना 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखिए आम का जिस प्रकार संबंधित फल से है तो आलू का संबंधित किससे होगा। आम क्या है? आम एक फल है। आम को हम लोग फल खाते हैं, आम को पेड़ से हम लोग फल खाते हैं। तो आलू हम लोग रोपते हैं तो क्या खाते हैं हम लोग? फल खाते हैं। ये तो नहीं होगा। अरे भाई फूल खाते हैं, नहीं खाएंगे, नहीं होगा। सब्जी खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं लेकिन क्या खाते हैं, मैंने क्या रहता है? तना रहता है। तना को हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। तो सबसे मेन हो गया कौन चीज? तना। तना क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तना हम लोग बनाकर सब्जी खाते हैं, तना रहेगा तभी तो सब्जी बनाएंगे। तो आलू का संबंध तना से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भोजन जिस प्रकार रसोई से है तो किताब किस प्रकार संबंधित है? भोजन कहाँ पकता है? रसोई घर में। तो किताब कहाँ बनेगा? लेखक बनाता है किताब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रचयिता तो नहीं बनाएगा, वैज्ञानिक भी नहीं, वैज्ञानिक का तो दूसरे काम रहता है, निर्देशक भी नहीं, लेखक बनाता है किताब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भोजन का रसोई, किताब का लेखक। नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, ऊन से क्या बनेगा? स्वेटर। तो सिक्का, सिक्का क्या से बनेगा? क्या से बनेगा? धन से बनेगा, राजा से बनेगा, मुद्रा से बनेगा या धातु से बनेगा? धातु रहेगा तभी तो हम लोग सिक्का को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऊन, ऊन रहेगा तभी तो हम लोग स्वेटर को बनाएंगे। तो धातु रहेगा, धातु तभी तो हम लोग सिक्के को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, धातु। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का किया गया है कि 6 लिखा गया है, 12 कैसे लिखा गया है, 21 कैसे, 32 कैसे, और वाट के स्थान पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे? तो आइए सीखते हैं फटाक से। और एसएसजीडी में देखिए पूछा गया था, एसएसजीडी में 2 तारीख तीसरा महीना 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न। तो आइए इन्हें हल करते हैं। 6 को हम क्या करें? को स्क्वायर या क्यू या गुना क्या करेगी? 6 आएगा। तो 6 का अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है। 12 को हम क्या करें कि 12 को क्या करें कि किन संख्या से स्क्वायर या गुना करें कि इतना आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9 और 3 जोड़ देंगे तो कितना? 12 हो जाएगा कि ना। 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यों हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9 और 3 जोड़ने पर कितना हो गया? 12। देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है। 21 को क्या करा गया है? 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 में अगर हम कितना जोड़े? 5, 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 और 5 कितना होता है? 21, 21 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगला देखिएगा कैसे किया गया है। 32, 32 को क्या किया गया है? अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बजे 25, 25 में अब क्या संख्या, कितना संख्या जोड़े कि 32 आएगा? 5 बजे 25 और 25 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। देखिए यहाँ पर देवल दिया हुआ है। अगला देखिए वाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर किए, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर अगला क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36, 36 और इसमें हम कितना संख्या ऐड करें? 36 में हम कितना संख्या ऐड करें कि इन को थी उत्तर आ जाएगा एबीसीडी में से कौन सा संख्या, एबीसीडी में से कौन सा संख्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, 36 में हम कितना संख्या जोड़े कि 47, 41 या 49 या इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। 6 का स्क्वायर प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा? 47। 47 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। और कोई कोई भैया लोग बोल रहे होंगे
कोई कोई बोल रहे होंगे मिटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है, समझा देते हैं बढ़िया से। कोई कोई सोच रहे होंगे कि 41 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगला जो था हम इसको कितना किए थे, 5 का स्क्वायर और प्लस कितना किए थे, 5 किए थे, और फिर अगला को कितना से किए थे, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 11 किए थे, सॉरी इसको 7 किए थे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हम पिछला जो 5 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर हो गया तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, और इसमें अगर हम कितना संख्या जोड़े, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 7 अगर जोड़ते तो कितना होता, 7 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो यानी कि 14 12 एक तरह यानी 33 किसी ऑप्शन में है ही नहीं है ये नहीं, 43 है ये नहीं किसी ऑप्शन में, सॉरी 43 किसी ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। कितना संख्या हम जोड़े कि मतलब ये जो ऑप्शन में है मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 अगर जोड़ते तो 41 मिलता, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जो अभी पिछला आप लोग देखिए थोड़ा देर पहले पीछे वीडियो भगा के, कि यहाँ पर देखिए हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 5 किए थे, ठीक है। तो ये 5 अब इधर जोड़िए दिए तो फिर यहाँ आगे नहीं जोड़ना है, ठीक है, आगे किसी और संख्या को जोड़ना है, तब यहाँ पर हम लोग को बैठाना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से, ठीक है, ऐसे करना था, कुछ नहीं करना था। फिर एक बार ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 तब आया 6, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 3 आया 12, फिर उसके बाद अगला में किए कितना किए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 को 16 और 5 जोड़े थे तो 21 आया, ठीक है। अगला में हम क्या करें उसी तरह, तो इसको हम किए थे 5 5 बचे 25, 25 में हम 7 जोड़े तो आया 32, ठीक है। तो अगला में वैसे ही करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 36 और 36 में 11 जोड़े तो आगे कितना यहाँ पर 47, ठीक है। तो 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है कि 14 10 को क्या करेगी 38 आएगा, 15 और 20 को क्या करेगी 50 आएगा, 16 और 30 को क्या करेगी क्वेश्चन मार्क के बाद संख्या भरे जाएंगे। अगर हम 14 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 14 दूना के 28, 14 को 2 से गुना किए तो 28 आया, ठीक है। और ये जो 10 डेवल है इसको हम इसी में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा संख्या 38, 38 दिया हुआ है क्या जी 38 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह ये इसी नियम से करेंगे अगला को भी, 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 30 20 50, ठीक है। 50 दिया हुआ है क्या जी, दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। 50 इन दोनों को जोड़ने पर आया। अगला का देखते हैं, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना के कितना होगा 32 प्लस 30 जोड़ देंगे तो संख्या कितना आ जाएगा 62, ठीक है, 62 आएगा। 62 किस ऑप्शन में है, तो 62 ऑप्शन नंबर डी में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी के भाई ए है। जब भाई है कोई लड़का है तो उसको हम क्या करेंगे प्लस। अब बोल रहा है कि सी बी का पति है, सी जो है ना बी का पति, बी के पति कौन है, सी पति है तो प्लस यानी पति यानी लड़का है, और जो बी है पत्नी है तो माइनस इन्हें रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सवाल कुछ बोल रहा है कि सी ई का बेटा है, सी जो है ना सी ई के बेटा है, ई के बेटा यानी हमारे पापा जो है पापा या मम्मी इनका जो ये बेटा है सी है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि एस ई की पत्नी है, एस जो है एस कौन है, एस ई का ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है, पत्नी एस है, एस ई की पत्नी है, एस ई की पत्नी, तो एस क्या हो जाएगा लड़का या लड़की, एस ई की पत्नी, ई की पत्नी है तो माइनस ई हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ई की पत्नी एस है, और ये हो जाएगा प्लस। हो गया इतना तक। सवाल पूछ रहा है कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस बी से
जिसमें से लग जाता है वो पिछला आदमी अगला को इसको क्या कहेगा, फर्स्ट आदमी को क्या कहेगा, बी एस को क्या कहेगा। तो यहाँ पर देखिए ई हो गया हमारा बहन और ई हो गया हमारी पत्नी और पत्नी और ई पति यानी हम हो गए और हमारा मम्मी, हमारा माँ हो थी, हमारा पिता हो गए और हमारा पिता का पत्नी यानी हमारे मम्मी। ठीक है, तो हमारी जो पत्नी है इसको हमारी माँ को क्या कहेगी, सास कहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सास हो जाएगा। ठीक है, मदर इन लॉ। अगला सवाल है कि 17 गुना 3 भागा 6 माइनस 2 प्लस 7 बराबर 55 नन्ना है। ठीक है, कौन सा इन सभी ABCD में से कौन सा संख्या इनमें भरा जाएगा जो 55 आएगा। क्या करना है इन्हें, जैसे वैसे उतार लीजिए चुपचाप। 17 गुना, और सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि इनमें से कटने वाला संख्या कौन है। 2 से देखिए 6 कटने वाला है और कोई कटने वाला है। 3 से 17 नहीं कटेगा और कोई नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर कटने वाला है तो भागा ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को भागा यानी बी ऑप्शन को सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 17 गुना 3 भागा के जगह, यहाँ पर देखिए भागा के जगह माइनस दिया हुआ है तो यहाँ अथी हो जाएगा, भागा के जगह माइनस 6, माइनस के जगह भागा करना है, फिर 2 प्लस 7। ठीक है, बराबर 55 लाना है। तो 2 तिहाई 6 माइनस 3 17 गुना 3 17 तिया 51 माइनस 3 प्लस 7। अब देखिए प्लस में है और ई प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 58 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5 3 8 यानी 55। किस ऑप्शन में है, देखिए मिल गया दाम, ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन ऐसी एकदम सही हो गया। ठीक है, और इन सभी में हम क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा संख्या कटने वाला है, सबसे पहले उसको चुनिए। ठीक है, फिर बाकी को देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि